मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। 92 उम्मीदवारों की ये सूची जारी की गई है। अब 230 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 228 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। आज की अगर हम सूची में बात करें तो 3 मंत्रियों के टिकट कटे हैं, वहीं 29 वर्तमान के विधायकों के टिकट काटे गए हैं, यानी कि 32 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अगर देखें तो गौरी शंकर बिसेन उनका टिकट काटकर उनकी बेटी को टिकट दिया गया है बालाघाट से। वहीं अगर बात करें ओपीएस भदौरिया, उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह राकेश शुक्ला को मेहगांव से उम्मीदवार बनाया गया है। तीसरी यशोधरा राजे, जिन्होंने कि चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, अब उनकी जगह देवेंद्र जैन को उतारा गया है। अगर इस सूची की बात करें तो इसमें 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है। और अगर हम ग्वालियर को देखें तो ग्वालियर पूर्व से माया सिंह को टिकट दिया गया है, जो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की मामी हैं, और उनको टिकट दिया गया है ग्वालियर पूर्व से, जो सतीश सिकरवार एक कद्दावर कांग्रेस नेता हैं, उनके सामने अब माया सिंह होंगी। और इसके अलावा ग्वालियर दक्षिण, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी, इसमें कांग्रेस के प्रवीण पाठक हैं, अब उनके सामने नारायण सिंह जो पूर्व मंत्री हैं और ओबीसी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, नारायण सिंह को ग्वालियर दक्षिण से टिकट दिया गया है। वहीं भांडेर से घनश्याम पिरोनिया, ये एक बार विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक बार फिर इन पर भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि ये अपना पिछला चुनाव हार गए थे और जिनसे हारे थे वो फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। अब एक बार फिर घनश्याम पिरोनिया को भांडेर से टिकट दिया गया है। वहीं बिजावर से राजेश शुक्ला को टिकट दिया गया है। ये राजेश शुक्ला समाजवादी पार्टी से विधायक थे और अब ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, लिहाजा इनको अब भारतीय जनता पार्टी ने बिजावर से ही टिकट दिया है। दमोह से जयंत मलैया को एक बार फिर टिकट दिया गया है। काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, वित्त मंत्री रहे हैं, काफ़ी इन पर भरोसा करती है पार्टी और इसलिए दमोह से जयंत मलैया को टिकट दिया गया है। क्योंथर से सिद्धार्थ तिवारी को टिकट दिया गया है। अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे सिद्धार्थ तिवारी, इनको अब भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। सिद्धार्थ तिवारी, श्रीनिवास तिवारी, जो काफ़ी बिंद के चर्चित चेहरे हैं, पूर्व स्पीकर रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनके पोते हैं सिद्धार्थ तिवारी, उनको टिकट दिया गया है। जबलपुर उत्तर से अभिलाष पांडे, जो कि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है। और इसके अलावा अगर देखें तो बालाघाट से मौसम बिसेन को टिकट दिया गया है, जो कि गौरी शंकर बिसेन की लड़की हैं। और गौरी शंकर बिसेन ने चुनाव लड़ने से इस बार मना कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि पार्टी के लिए काम करेंगे, लिहाजा वो अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे और मौसम बिसेन को टिकट दिया गया है। वहीं 12 सिवनी से प्रदीप जायसवाल गुड्डा, इन जो निर्दलीय विधायक थे मगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार को समर्थन भी किया था और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ले ली थी, तो 12 सिवनी से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं होशंगाबाद काफ़ी रोचक मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। सीतासरण शर्मा, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, स्पीकर भी रहे हैं बीजेपी के सीतासरण शर्मा, उनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस ने इनके भाई गिरिजा शंकर शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, यानी कि भाई भाई आपस में लड़ेंगे। होशंगाबाद, जिसका के नाम अब नर्मदापुरम हो गया है, वहाँ से सीतासरण शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। भोपाल दक्षिण, जो कि भोपाल की एक सीट अभी खाली थी जिस पर कि तमाम घमासान मचा हुआ था, उसमें भगवान दास सवनानी, जो कि कार्यालय में महामंत्री भी हैं संगठन के मध्य प्रदेश के, और उन पर भरोसा जताया है और सीतासरण भगवान दास सवनानी को भोपाल दक्षिण से टिकट दिया गया है। सुसनेर से विक्रम सिंह राणा, जो निर्दलीय विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, बाहर से आए हुए विक्रम सिंह राणा को भारतीय जनता पार्टी ने सुसनेर से टिकट दिया है। वहीं बड़वाह में सचिन बिरला को टिकट दिया गया, जो कांग्रेस के विधायक हैं, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और इनको बड़वाह से टिकट दिया गया है। इस तरह से अगर देखें तो 3 मंत्रियों का टिकट कटा है, 29 विधायकों के टिकट कटे हैं। कहीं ना कहीं ये ओपीएस भदौरिया का टिकट, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनका टिकट काटा गया है और राजेश शुक्ला को टिकट दिया गया है। में आकाश विजयवर्गीय इंदौर 3 से
जो कि विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दे दिया गया है, लिहाजा आकाश विजयवर्गीय का टिकट काट दिया गया है। कई ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट काटे गए हैं। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस सूची में जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है और इन जीतने वाले उम्मीदवारों में नयापन भी है, अनुभव भी है। एक लड़के को, जो युवा उम्मीदवार है, सबसे युवा अगर कहें तो 26 साल के बच्चे को भी एक टिकट दिया गया, लड़के को, युवा को टिकट दिया गया है और काफ़ी पढ़ा लिखा आदिवासी जनजाति से जुड़ा हुआ वो युवा है, उसको टिकट दिया गया है। तो कुल मिला के अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी कहना है कि ये एक संतुलित सूची है और जिसमें टोटल अगर देखें तो महिलाओं को 28 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने 228 में से 28 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के 228 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, कांग्रेस के 229 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने होल्ड रखी हैं, गुना और विदिशा। इनका 1-2 दिन में फैसला होगा, इसमें पैच फंसा हुआ है, लिहाजा ये 2 सीटें होल्ड की गई हैं। मगर अब इतना ज़रूर है कि नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लिहाजा मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जोर पकड़ने लगा है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।